न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में और मेरा कम में देख सकते हैं ये थाना है। और यहां पे एक बहुत ही दो मुजरिमों और ख़वातीन के साथ गिरफ़्तार किया है SHO ख्वाजा अजमेर नगरी ने। तो देखना है और वहाँ चलकर दिखाऊंगा और तफ्तीशी अफसर से गुफ्तगू भी करूँगा और उन मुलजमान से भी गुफ्तगू करूँगा। आइए लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो 10 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें आज इन्होंने 10 तारीख को जो मर्डर हुआ और उसके बाद इन्होंने मुलजिम को गिरफ़्तार किया। तो ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस को लीड कर रहे हैं। आइए पूछते हैं क्या इनके अभी जो इन्होंने गिरफ़्तार किए बंदे, क्या इन्होंने कबूला और क्या तफसील। वालेकुम। भाई साहब, ये बंदे कब गिरफ़्तार हुए और क्या इन्होंने अभी तफ्तीश में क्या सर ऐसा है कि ये वक़ुआ जो है 10/4/2026 का है। सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज के वक्त एक मर्डर होता है जो कि ब्लाइंड था, जिसका कोई पता नहीं चल रहा था, जिसका एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर अफसरान बाला ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें SHO साहब, DSP साहब, इंचार्ज CIC हीनस क्राइम सेल और इन्वेस्टिगेशन के जवानों ने, हम सब ने मिलकर जो है ना इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमने जब वहाँ इलाके से CTC कैमरे लिए कलेक्ट किए तो उसमें हमें एक शख्स जो है पैदल जाते और भागते हुए पाया गया। फिर हमने शकों की बुनियाद पे, जैसे सदफ़ जो कि मरने वाली की बीवी थी, मरने वाले का मुतफ़ी का रेहान का मोबाइल फ़ोन और उसके साबका शौहर का मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ों से हमने इनसे नंबर लेके उनके CDR वगैरह भेजे गए। तो जब हमारे पास CDR का रिज़ल्ट आया तो हमने उसमें देखा कि मुतफ़ी की बीवी सदफ़ का जो है मोबाइल फ़ोन पे सुबह 4:30 बजे और 5 बजे के 5-5:15 बजे के करीब किसी शख्स से रब्ता होता है और उससे कबल भी उससे रब्ते नज़र आ रहे थे। तो हमने फिर उस पर काम करना शुरू किया और टावर को चेक किया तो टावर पता चला कि ये दोनों मुल्ज़मान जो है अभी इसी टावर की हदूद में मौजूद हैं, जिस पर अफसरान बाला को बताया गया, जिन्होंने हमारी मदद करते हुए लोकेटर का इंतज़ाम किया। और फिर हमने उस पर वर्क करते हुए मोरखा 12 तारीख की रात को 11 और 12 तारीख की रात को उस पर वर्क किया और लोकेटर के ज़रिए हम उस नंबर के तहत एक शख्स के घर पे पहुँचे और हमने उसको वहाँ से अरेस्ट किया। जब उसको वहाँ से अरेस्ट किया गया तो उसने हमें फ़ौरी तौर पे बता दिया कि जी बिल्कुल ये काम मैंने किया है। कबूल दिया एकदम कबूल दिया उसने, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं मारने के बाद से जो है ना सुकून से सो सक रहा हूँ और ना मेरे को चैन आ रहा है। मारने का मकसद क्या था? कोई जाति दुश्मनी थी या नहीं, इसका नहीं, इसकी जो है ये सदफ़ जो है ये इसकी पुरानी दोस्त थी। इसने इसको ब्यूटी पार्लर भी एक परचेज़ करके दिया 3 लाख रुपए में एक किया था और फिर इसका उसके साथ दोस्ताना हो गया और इसके पास आना जाना हो गया, रिलेशनशिप कायम हो गए। लेकिन उसने सदफ़ ने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो इसने कहा कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से बड़े बहन भाई हैं, पहले उनकी शादी होएगी तो बाद में लड़के ने कहा कि मैं अभी 2-3 साल का अरसा लग सकता है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो सदफ़ इससे नाराज़ हो गई और इनसे मिलना जो है ना थोड़ा सा रुक गया। फिर सदफ़ की शादी 5 माह कबल ये रेहान से हो गई। लेकिन रेहान से भी इसकी मोहब्बत की शादी हुई है। फिर इसके साथ दोस्ती हो गई क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आते थे तो इसके साथ दोस्ती हो गई। जब इसके साथ दोस्ती हो गई तो इसने कहा कि मैं शादी करूँगा। इन्होंने आखिर 5 माह कबल शादी कर ली। शादी के 5 माह, क्योंकि वो एक बेचारा बहुत शरीफ और सीधा साधा और नमाज़ी परहेज़गार शख्स था, लेकिन माली तौर पर वो मुस्तहकम नहीं था क्योंकि वो एक मज़दूर था, सब्ज़ी वाले का बेटा था।
तो इसकी इनकी बनी नहीं और अक्सर आपस में नाराज़गी वगैरह होती है। जबकि दौरान तफ्तीश हमने इसके यार दोस्तों वगैरह से भी मालूमात किया, जिन्होंने बताया कि यार रेहान जो है वो अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान रहता है। फिर हमने जब इसको गिरफ़्तार करके इसकी बीवी को अरेस्ट किया और उसको भी शामिल तफ्तीश किया, तो उसने बताया कि जी मेरे इसके साथ मेरे ताल्लुकात है और मेरी वालदा को मैं जाके और भाई को जाके बताती थी क्योंकि जी मेरे को ये तंग करता है, मारता भी है और माली तौर पे भी मेरे परेशान रखता है। तो वालदा ने जो है इसके साहब का यही दोस्त सज्जू उर्फ सज्जू है, शहजान उर्फ सज्जू, इसके साथ इसकी वालदा ने मुलाकात करी और इसको मिन्नतें करी क्योंकि ये एक ही गली में रहने वाले और पहले से बचपन से ये भी यहीं रहता था, तो एक दूसरे को जानते थे। इतनी उसकी मिन्नतें करी कि बेटा तू हमारी रेहान से जान छुड़वा दे, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कर दूंगी। तो फिर इसने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर ये उनके बार बार कहने पर यह राज़ी हो गया। फिर मोरखा 10 तारीख को सदफ़ ने इसको जो है फ़ोन करके सज्जू को कहा कि मेरा मियाँ जो है इतने बजे नमाज के लिए निकलेगा और आप आ जाना। रात को भी इन्होंने फ़ोन करके प्लानिंग करी। ये प्लानिंग इसकी वालदा ने, इसके भाई ने एक स्टेट एजेंसी के ऊपर की थी। उस स्टेट एजेंसी वाले को भी मैंने इंट्रोगेट किया, जिसने बताया कि बिल्कुल ये इधर मेरे पास आए थे और ये इसको अम्मी अम्मी कह रहा था। इन्होंने बताया कि हमारे घरेलू मसले मसाइल हैं जो कि हम घर पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ बात करना चाहते हैं। जिस पर उसने इनको बिठाया अपने ऑफिस में और ख़ुद दूसरे कमरे में चले गया और वहाँ इनकी प्लानिंग बनी। फिर इसने मोरखा 10 तारीख को जो है अपने भाई, क्योंकि ये एक लाकर का काम जानता है, गाड़ियों के लाक वाक खोलना, चाबियाँ बनाना, इसका मास्टर है ये और अच्छा खाता कमाता है। इसने अपने भाई का रखा हुआ 9mm का पिस्टल अलमारी से लाकर खोल के लाइसेंस शुदा निकाल कर और ये निकाला और गोलियां इसने वहाँ से इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई को पता चल जाएगा कि इसमें से गोलियां गायब हैं कि मेरा पिस्टल इस्तेमाल हुआ है। गोलियां इसके सदफ़ के भाई ने इसको प्रोवाइड करी और ये रात को वहाँ से रात भर ये जागे और सुबह फजर की नमाज से अजान से पहले ये आके जो है वहाँ पर मस्जिद के फ़र्श पर आके सीढ़ियों पर आके बैठ गया, क्योंकि सदफ़ ने इसको फ़ोन करके बताया कि अभी रेहान जो है 2 रकात जो है वो नफल जो है वो घर पे पढ़ता है और फ़र्ज़ जो है वो जमात के साथ पढ़ता है। तो बस वो वहाँ पढ़ रहा था, इसको बता दिया था क्योंकि ये भी करीब ही रहते हैंगे। तो ये आगे सीढ़ियों पे बैठ गया और ये रेहान अपने घर से निकल के मस्जिद के अंदर दाखिल ही हो रहा था कि ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। अभी वो इंटर हो ही रहा था दरवाजे पे कि ये खड़ा हुआ और इसने जो है ना उसको सर में फायर मार के और पैदल फ़रार हुआ, जो कि हमें CCTV कैमरों में भी नज़र आया। फिर टेक्निकल बुनियादों पे इसकी गिरफ़्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर इसकी वालदा को भी अरेस्ट कर लिया, इसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया, आला कत्ल भी बरामद हो गया। तो तफ्तीश जो है अभी और मज़ीद जारी है, क्योंकि हमने फॉरेंसिक के लिए इसका वहाँ से जो चलीदा खौल मिला था और पिस्टल था वो हमने भेजा है। इनके मोबाइल फ़ोन, हाँ, इसमें सदफ़ ने इसको अपने मियाँ की तस्वीर व्हाट्सएप के ज़रिए दी थी, क्योंकि ये शख्स है इसको क्योंकि ये इसको जानता नहीं था, तो उसने इसको तस्वीर दी क्योंकि ये इसकी तस्वीर है और अब इसको जो है ना आपने मारना है। तो फिर इसने वो तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। मोबाइल मेरे पास ये मौजूद हैं, जिनका भी मैं इनको फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजूँगा और वहाँ से इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा। तो नाज़रीन, पुलिस ने ख्वाजा अजमीन नगरी थाने ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई और 2 कातिलों को गिरफ़्तार किया, अभी जो अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौजूद हैं और लेडीज़ भी उनके साथ। अगर हम एक बात कहूँ तो वो गलत ना होगा कि 1 फूल और 2 माली, यानी 1 माशूका और उसके 2 आशिक। एक आशिक ने माशूका के कहने पे दूसरे आशिक को, जो कि बहुत नेक नमाज पढ़ने वाला बंदा फरेजगार, और उसको इसने कत्ल किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो कि आपने तारिक महमूद साहब की ज़ुबानी सुनी कि जिस तरीके से इन्होंने अपने हिकमत अमली इस्तेमाल की, और ये जो मोबाइल है जो आप देख सकते हैं, ये इसके ज़रिए इनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। इन्होंने नहीं अंदाज़ा था कि मोबाइल हमें कहाँ तक ले जा सकती, तो इसके ज़रिए इनको पकड़ा गया। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे मुल्ज़मान हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि आखिर उन्होंने जो ताहिर साहब ने बताया यही बात है या कोई और बात है, आखिर इसमें हकीकत क्या है। तो ये चलता हूँ।
क्या नाम है आपका? सज्जू सज्जू। कहाँ रहते हैं आप? 5D3 में, 5D3 में। कराची के रहायशी हो या कराची से बाहर? कराची के रहायशी है। यार क्या सूझा आपको? आपको कोई शर्म आ रही कोई कि एक घर आपने उजाड़ दिया पूरी फैमिली को? जी जी शर्म आ रही क्यों? जरा तेज बोले। जी शर्म आ रही है बस। शर्म आ रही? तो यार इतना बड़ा कदम उठाया कि आपने जान से उसको मार दिया। जी क्यों? मकसद क्या था आपका? मकसद कुछ भी नहीं था, अम्मा के कहने पे मार दिया। मकसद कुछ आपने अपनी अम्मा के कहने पे मार दिया? जी, जिनको अम्मा बोलता हूँ, सदफ की अम्मा को। यानी वो आपकी सगी माँ नहीं? नहीं, सगी माँ नहीं। उसकी लड़की की वालदा थे? जी जी यानी होने वाली सास थी आपकी, ये कहना आपकी? जी जी आपकी माशूका की सास जी। वालदा थी। जी तो उनके कहने पर आपने इतना बड़ा कदम। आपकी उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल का। आपकी तालीम है आपके पास? नहीं, नहीं है, जाहिल आदमी है बिल्कुल। जाहिल है। गलती इसकी नहीं कि जाहिल आदमी है, इसको जो सिखाया गया वो इसने किया। फिर आपका क्या नाम है? जिब्रान। क्या नाम है? जिब्रान। जिब्रान। आप क्या काम करते हैं? मेडिकल पे जॉब। मेडिकल। आपके पास कितनी तालीम है? मैट्रिक। मेडिकल। आपको कोई शर्म आ रही है आपने जो हरकत की? जी क्या आ रही है वो जब तक शर्मिंदा है। है? शर्मिंदा है। इसका कोई अजाला है? क्या क्या कर सकते हैं? क्या हुआ उस घर का? क्या होगा जिसका एक कमाने वाला एक खाने वाला, उसका घर का क्या होगा? सोचा कभी आपने? नहीं और फिर आपके घर वाले फैमिली वाले देख रहे होंगे, वो क्या शादी हो गई आपकी? नहीं आपकी शादी नहीं हुई? यानी आपने इसके साथ मिलकर कहाँ प्लानिंग की? हाँ, प्लानिंग मारने की कहाँ की गई? आप प्लानिंग नहीं की थी, किसने की? प्लाने थी। वालदा, लड़की की वालदा ने की? जी तो आपको कहीं तो कहीं बुलाया होगा बात करने के लिए आपसे? कहाँ बुलाया था आपसे? सिर्फ परेशान थे। परेशान थी तो इसके मतलब गोली मार देंगे किसी को यार? नहीं, शर्मिंदा है हम इस बात पे। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से कह रहे कि शर्मिंदा, लेकिन मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि एक फैमिली जान से गई जिसके घर में कमाने वाला था, नमाजी फरहेजगार इंसान था, जिसको उस लड़की ने इनके कहने यानी उसके कहने पे उसको मारा गया। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। और मैं आला अदालत से यही कहूँगा, और जो यहाँ के तफ्तीशी अफसर साहब ताहिर महमूद साहब, कि इन्हों कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और इसमें कोई भी जो इस तरीके से काम करते हैं और ऐसे लोगों को मौत की सज़ा होना चाहिए। क्यों? कि जिस तरीके से इन्होंने घर को उजाड़ा है, तो इसी तरीके से इन्हें भी यही सज़ा मिलना चाहिए। तो महमूद साहब, क्या आखिरी मैसेज क्या देंगे ऐसे लोगों को जो इन्होंने हरकत की? सर देखें, दुनिया में झगड़े ही ज़मीन, ये तीन ही हैं। तो ये जो आजकल का ये नौजवान नस्ल है, ये एक तो मोबाइल की वजह से ख़राब हो रही है, जो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मोबाइलों ने तबाह कर दिया हैगा इनको। और फिर ये अयाशी, सबसे बड़ा गुनाह तो सबसे बड़ा ये है। तो लिहाजा खुदारा ऐसे उल्टे कामों से दूर रहें और अपने घर बार को देखें। अब क्या, जबकि ये शख्स इतना अच्छा खाता कमाता है, 3-3.5 लाख रुपया महीना ये आराम से कमाता है। बताता है कि 10-15 हज़ार रुपये में रोज़ डेली का जो है ना इसकी कमाने वाला है। अब बताएं, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। अब यकीनन इसको जो है सज़ाए मौत, तो मैं भी बोलता हूँ कि इसको कम से कम सज़ाए मौत तो होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला जो अच्छा समझे। क्या कहते हैं? जी, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान गौरी, जो यहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँचे थे। इन्होंने कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की और वो भी आपने देखा होगा। तो ये पूछता हूँ, क्या देखा यहाँ पे और क्या कहेंगे इस केस के हवाले से, क्योंकि खबर पे नज़र रख रहे हैं। तो मैं भी रात के 1 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और ये पूछते क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। जी अदनान, आप यहाँ पे पहुँचे, कॉन्फ्रेंस भी कल और अभी भी देखा, तो क्या कहेंगे इसके? पहले तो मैं CNBC का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो भी मौके पे पहुँचती है और प्रोग्राम लेती है। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान की खुसूसी हिदायत के ऊपर ये बेहतरीन 48 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ख्वाजा अजमैर नगरी ने की है। इस वक्त यहाँ पे जो SIO समेत जो इंचार्ज हैं केस के, वो जो है ताहिर महमूद साहब हैं, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन की, उनका मैंने पूरा प्रोग्राम लिया, वो नाज़रीन ज़रूर देखेंगे। मौक़िफ़ यही आया कि 2 ख़वातीन हैं जो सदफ़ नामी उनकी मिसिस हैं, रिहान कुरैशी की, जो शहीद हुआ है मस्जिद के बाहर, और उनका साला है और उनकी सास हैं, और एक उनका पुराना आशिक जो है वो, उसका तमाम डेटा ले लिया गया, पुलिस ने ले लिया है। और मुजरिमान आज पुलिस के कटहरे में है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, क्योंकि मस्जिद के बाहर उन्होंने ये जो भी वक़ुआ किया है वो आज सबके सामने है। तो मैं यही पैगाम दूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से भी कि एक इंसान को मानना पूरी इंसानियत को मानना है। जी नाज़रीन, ये थे अदनान गौरी और इनकी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने एक एक पल को कवर किया इसको, और मैंने दिखाया भी।
और ताहिर महमूद से भी आपकी गुफ्तगू रही। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वही चीज़ पे दोबारा कि एक फूल और दो माली, यानी दो आशिक और एक माशूका। एक आशिक ने माशूका कहने पे उनको कत्ल किया और उस लड़के को कत्ल किया जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, और नमाज़ पढ़कर वो आ रहा था। उसको रास्ते में घर पहुँचने पे उस लड़की की वालदा के कहने पे कत्ल किया, जो कि आपने मुल्ज़िम की मुँह ज़बानी भी सुनी। जबकि उनका कहना है कि मैं शर्मिंदा हूँ, तो लानत है ऐसे शर्मिंदगी पे। और मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध पुलिस को और ख्वाजा आजम नगरी की पुलिस को, SHO को, SP DSP को और उनके तमाम जो लोग वहाँ पे शामिल थे टीम में, उन सबको। हमेशा मीडिया तनकीद करती पुलिस को, लेकिन ऐसे अफसरानों को भी CNBC की तरफ से, कराची की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं सलूट पेश करता हूँ कि ऐसे मुल्ज़िमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और मुझे उम्मीद है कि अदलिया ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देना चाहिए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।